अपने आप को पेश कर सकता हूँ तो मैंने अपने आप को उस दावत के अंदर पेश करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दावत का वक्त जो है करीब से करीब तक आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम मरहलावार जो अपने कामों को तकमील की तरफ ले जाते हैं कि एक काम किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, इस तरह मरहलावार कामों की तकमील करते हुए उस दिन तक पहुँच जाते हैं जिस दिन उर्स मुबारक होता है। तो उसके तहत सबसे पहला मरहला होता है उर्स मुबारक की तारीख कि उर्स होना किस दिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला हमारा तय हो गया कि हमारा उर्स पाक जो है 24 जमादुल सानी को होना है। तो ये मरहला हमने तय कर लिया है, यानी हमारे उर्स पाक की तारीख जो है वो तय हो गई है। दूसरा मरहला हमारा होता है कि जी हमारी महफिल में सनाखान कौन होंगे, हमारी महफिल में सनाखान कौन होंगे। तो हर चीज़ अल्लाह की मर्जी और मंशा से है। अल्लाह ताला चाहे तो मुर्ग मुसल्लम खिला देता है, चाहे तो दाल और चटनी खिला देता है, चाहे तो मुर्ग मुसल्लम का लुत्फ दाल और चटनी में पैदा कर देता है। ये सारी उसकी ताकतें, उसके राज हैं सारे। तो बहरहाल जो हालात हैं, जो मामलात हैं, जो इस वक्त जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, दुनिया के चल रहे हैं और हमारे भी चल रहे हैं, उसके तहत लाजमी बात है कि हमने अपने बहुत सारे मामलात को रिवर्स कर लिया है, बहुत सारे मामलात को रिवर्स कर लिया है ताकि किसी कोई भी दोस्त किसी भी किस्म का बोझ महसूस ना करे। मिसाल कि हमने 2019 में जो उर्स मुबारक कराया है उसमें खान साहब मेहर अली शेर अली जो है वो अपने पूरे जोबन के साथ तशरीफ़ लाए और हमारी जमात ने इंतहाई भरपूर अंदाज में उस उर्स पाक को जो है वो मनाया और दिल खोल कर जो है वो खर्च किया है। उसके बाद हालात वो नहीं रहे तो हमने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर ली, हमने भी बहुत सारे मामलात को पीछे कर लिया। वजह कि हम दोस्तों पर किसी किस्म का बोझ जो है वो डालना नहीं चाहते। जिस किस्म के हालात होंगे उस तरह के हालात के साथ चलेंगे। अगर दोस्त कहेंगे कि ऊपर चलो, ऊपर चल पड़ेंगे, अगर नहीं तो जिस तरह के हालात होंगे उसके मुताबिक जो है वो चलते रहेंगे। तो आज का दिन हमने इस काम के लिए रखा था। पिछले जुम्मे हमने ऐलान किया था कि अगले जुम्मे तक हमने उस पाक के बहुत सारे मामलात को फाइनल कर लेना है और उसमें एक ये भी मरहला था कि हमारे उस पाक के सनाखान कौन होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला भी हमने आज तय कर लिया है और हमारे उर्स पाक के सनाखान जो है वो फैसलाबाद से नजफ अली और अदनान अली जो गुज़िश्ता साल हमारे पास पढ़कर जा चुके हैं वो हमारे मेहमान होंगे इस उर्स पाक में। और हमारे घर के मेज़बान होने के नाते अपनी ड्यूटी जो है वो हमारी जो हैदराबाद के मेहमान कवाल साहिबान हैं वो मेज़बान बनकर जो है वो ड्यूटी देंगे और उनकी भी हाज़िरी इस महफिल में रखी गई है, यानी कि अब्बास एहसान और नजफ अली अदनान अली, ये जो है हमारी महफिल पाक के सनाखान हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहम करम और फजल के साथ हम इस महफिल को भरपूर अंदाज में सजाएंगे और हमारे तमाम दोस्त जो हाजिर हैं या किसी वजह से जो हाजिर नहीं भी हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँच जाना चाहिए कि किसी पर कोई वजन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। जिसने करना है अपने रूहानी मर्तबे की बुलंदी के लिए करना है, जिसने करना है अपनी रूहानी मंजिलों को तय करने के लिए करना है, जिसने करना अपनी बंद राहें खोलने के लिए करना है। ना तो हमारा किसी के ऊपर कोई एहसान है और ना हमारे ऊपर किसी की तरफ से कोई बोझ किसी भी किस्म का है। खालिस्तन ये रूहानी मामलात हैं, ये अपनी खुशी के लिए करना है। हम दुनियादारी में कारोबार करते हैं तो किसी का बोझ तो नहीं होता हमारे ऊपर, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कराता हमारे। हम खुद जहाँ देखते हैं ना कि यहाँ दो रुपये मिलने का आसरा है तो हम वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जहाँ देखते हैं कि यहाँ 4 रुपये मिलने का आसरा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जहाँ देखते हैं कि यहाँ 10 रुपये मिलने का आसरा है 2 रुपये 4 रुपये को छोड़ के 10 रुपये वाले मामला में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी हमारा अपना फेल है, इसमें किसी का कोई ज़बरदस्ती अमल दखल कोई नहीं है। इसी तरह खुदा की राह में खर्च करना भी हमारा अपना फेल है, इसमें कोई अमल दखल नहीं है। क्यों कि ये भी एक खुदा की ज़ात के साथ कारोबार है। अल्लाह ने फरमाया है कि मेरी राह में 1 खर्च करो 10 करके वापस लौटा दूंगा दुनिया में और 70 अभी आखिरत में दूंगा, वो अलहदा है। अगर अल्लाह की ज़ात ने इस कारोबार की ऑफर की है और इस कारोबार में कोई हिस्सा शामिल करता है तो उसकी अपनी खुशी है, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं है किसी भी किस्म का। कोई थोड़ा हिस्सा शामिल करना चाहता है, छोटे लेवल पे कारोबार करना चाहता है अल्लाह से तो उसकी मर्जी, कोई बड़े लेवल पे अल्लाह से कारोबार करना चाहता है तो उसकी मर्जी। खालिस्तन ये अपनी मर्जी का और अपनी मंशा का मामला है, इसमें कोई किसी पर जोर नहीं है, कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है। इसी वजह से हालात और मामलात के तहत जो है हमने फैसले किए हैं कि हमने
कवाल साहिबान जो है वो रखे हैं जो हमारे हालात के मुताबिक हमारी रेंज में हैं, जिनको हम जो है फेस कर सकते हैं, हमने वो रखे हैं। अल्लाह हमारी लाजो शर्म रखे, अल्लाह हमें निभाने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अगला मरहला होता है कि जगह कौन सी होगी जहाँ उर्स मुबारक होगा। तो हमने उस जगह का भी तयन कर लिया है, क्योंकि सर्दी का महीना है। अगर हम कहीं खुली जगह पर टेंट भी लगाते हैं तो पूरी जगह मुकम्मल पैक करना पड़ेगी, क्योंकि सर्दी का महीना है और मुकम्मल जगह पैक करने का बकेड़ा भी बहुत है और अखराजात भी डबल हो जाते हैं पूरी पैकिंग करने में। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हमारे यहाँ नीचे मेरे लिए में एक शादी हाल है कि जिसकी रेंज भी मुनासिब है और सर्दी के हवाले से कवर्ड भी है, वो कि सर्दी से भी महफूज रहेंगे और हाल के अंदर होने की वजह से बहुत सारे मामलात से भी जो है वो बोझ जो है उससे आज़ाद हो जाएंगे। तो मेहरली में नीचे रज़ा पैलेस है, उसको हमने अपनी महफिल के लिए जो है वो चुन लिया है। इंशाअल्लाह ताला 24 जमादिल सानी को हमारी पूरी जमात साहबिया आलिया इंतहाई जोश, इंतहाई जज्बे और इंतहाई खुलूस के साथ इस महफिल पाक को सजाने में अपने अपने अंदाज में जो हमारा तरीक़ेकार है, जो हमारा दर्स है, जो हमारी तालीम है, जो पहले दिन से हमें समझाया जा रहा है, अल्लाह करे कि वो शऊर सलामत रहे और उसके तहत हर बंदे के दिल में ये शौक़ पैदा हो जाए कि इस दावत का मेज़बान ही मैं हूँ। क्योंकि जब बाजमात दावत की जाती है ना किसी शहनशाह की बाजमात, तो फिर सारी जमात ही मेज़बान होती है। तो हर बंदे के दिल में ये जज्बा और शौक़ पैदा हो जाए कि इस दावत का मेज़बान मैं हूँ। जब उसके दिल में शौक़ पैदा हो जाएगा ना, तो खुद ही वो बढ़ चढ़ कर काम करेगा कि यार मखदूम पाक की दावत है, यार मैं अपना हिस्सा सबसे ज़्यादा शामिल करूँ, मैं ड्यूटी सबसे ज़्यादा दूँ, मैं काम सबसे ज़्यादा करूँ, कि मखदूम पाक की दावत है, बादशाह दो जहाँ की दावत है। तो ये वो जज्बा है जो जज्बा दरकार है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी जो गुफ्तगू कर रहे हैं हम इसलिए नहीं कर रहे कि कोई हाजत है या कोई ज़रूरत है, कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने भी जो कुछ करना है अपने फ़ायदे के लिए करना है और जिसने जो कुछ करना है अपनी रूहानियत की तरक्की के लिए करना है। जिसकी मर्जी है जैसा करे, जिसकी मर्जी जैसा ना करे, हमारी तरफ से किसी पर कोई वजन किसी भी किस्म का नहीं है। लेकिन हर इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो जज्बा हम पैदा दिलों में करना चाह रहे हैं, खुदा करे कि वो जज्बा पैदा हो कि हर बंदे के दिल में खुद ब खुद शौक़ पैदा हो कि यार इस दावत का मेज़बान मैं हूँ और मैंने सबसे ज़्यादा काम करना है, मैंने सबसे ज़्यादा हिस्सा लेना है, मैंने सबसे ज़्यादा ये करना है। इस सोच की ज़रूरत है, इस तड़प की ज़रूरत है, इस लगन की ज़रूरत है। बाकी सब खैर है। अल्लाह करे कि ये शौक़, ये लगन, ये जज्बा एक एक दोस्त के अंदर जो है वो बेमिसल बेमिसाल तरीके से पैदा हो जाए। तो आज की इस महफिल पाक के तसर्रुफ से हमें बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने का मौका भी अल्लाह की ज़ात ने दिया है कि अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका दुरुस्त फरमाए और उससे पाक के तवस्सुत से अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अपनी गलतियों पर काबू पाने का मौका, अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने का मौका, अपनी ख़ताओं को बख्शवाने का मौका, अपनी जंग आलूद रूह को फिर रोशन करने का मौका, अपने रूहानी सफ़र को रुके हुए को फिर जारी करने का मौका, अपने जो रास्ते बंद हो गए उन रास्तों को फिर खोलने का मौका अल्लाह ने इस महफिल पाक के तुफैल हमारा नसीब किया है। अल्लाह करे कि हमारी पूरी जमात जो है इस मौके से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाए और अपनी पिछली गलतियों की अल्लाह से माफ़ी मांगे और आगे जो है अपने आप को मालिक की बारगाह में उस अंदाज से पेश करे जिस अंदाज में पेश करने का हक बनता है। तो 3 काम हमारे तकमील की तरफ जा रहे हैं कि पहला काम हमने उस पाक की तारीफ रख ली, दूसरा काम कि हमने कवाल साहिबान डिसाइड कर लिए, तीसरा काम कि हमने जगह भी डिसाइड कर ली कि किस जगह उर्स करना है। अब जो तमाम दोस्तों से कहा गया है कि 20 तारीख यानी 20 दिसंबर तक तमाम दोस्त अल्लाह की बारगाह से जो भी अल्लाह रहम करता है, तौफीक देता है, तो तमाम दोस्त 20 तारीख तक अपना लंगर जो है वो जमा करा दें ताकि आगे के जितने भी मामलात हैं उनको चलाने में, उन मामलात को सजाने में जो है वो आसानी पैदा हो जाए और किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात जो है वो रास्ते में ना आए। तो 20 दिसंबर तक तमाम दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं या नहीं मौजूद उन तक ये पैगाम पहुँच जाना चाहिए कि 20 दिसंबर इस उर्स पाक में अपना लंगर शामिल करने की तारीख है। आज 8 दिसंबर है, 12 दिन अभी हमारे पास बाकी हैं। इन 12 दिनों में जो भी अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करती है, जो तैयारियाँ हमने की हैं उसमें इजाफा करना चाहते हैं, कमी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अल्लाह की तरफ से रहम है जिस पर जैसा भी होता है। लेकिन ये 12 दिन हमारे पास तैयारी के लिए है, क्योंकि उसके आगे जो 12-13 दिन है वो तो बिल्कुल सर पे आ गया होता है, सारा कुछ पे तो करना ही होता है ना। फिर तो मरहले होते हैं कि ये लंगर कितना बनाना है, ये कितना करना है, ये कितना करना है,
वो जो बजट जिस तरह हाथ में होता है उसके हिसाब से सारी तरकीब जो है वो दी जाती है। तो कोशिश कीजिएगा तमाम दोस्त कि 20 दिसंबर तक जो है वो अपना अपना लंगर जो है वो जमा करा दें, ताकि हम इस शानदार महफिल को जो अल्लाह की ज़ात ने इस पुरखतर माहौल के अंदर हमारा नसीब की है भरपूर अंदाज में सजाएं और भरपूर अंदाज में अपना अपना हिस्सा जो है वो शामिल करें। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी गलतियां कोताहियां माफ़ फरमाए और हमारे आपके सब के अल्लाह बंद दरवाजे खोले और जो कमियां बेशियां हमारे अंदर हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में वो कमियां दूर फरमाए और वो जोश जो दरकार है कि जो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अल्लाह करे कि हमारी रूहों को वो चीज़ नसीब हो जाए जो इन महफिलों की तवस्सुत से नसीब होती है। अल्लाह करे हमारे कल्ब को वो रोशनी नसीब हो जाए जो इन महफिलों के तसर्रुफ से नसीब होती है। और अल्लाह करे कि हमें हर वो नेमत जो पेशवा की ताबेदारी से मिलती है, अल्लाह करे कि हर वो नेमत अल्लाह हमें पेशवा की ताबेदारी करते हुए नसीब हो जाए। और ताबेदारी किसी एक या दो चीज़ों पर मुहित जो है वो नहीं है, बल्कि ताबेदारी हर चीज़ का नाम है। कि जो पेशवा कहता है हमारे शहनशाहों ने चूके चुनाचे नहीं की। अगर पेशवा ने कहा कि जंगल में बैठ जाओ, किसी ने नहीं कहा कि जंगल में हम कैसे बैठेंगे, ना कोई आबादी है, ना कोई लाइट है, ना कोई पानी है, ना कोई गैस है, किसी ने नहीं कहा हाजुर जनाब हुजूर आपका हुक्म में बैठ जाए। किसी ने कहा कि पहाड़ों में चले जाओ, जी हुजूर चले जाएंगे। किसी ने कहा कि जी गारों में चले जाओ, जी हुजूर जितने अरसे के लिए आप कहेंगे चले जाएंगे। किसी ने कहा कि कब्र खुदवा के बैठ जाओ, जी हुजूर बैठ जाएंगे। किसी ने कहा उल्टे लटक जाओ, जी हुजूर लटक जाएंगे। ये है ताबेदारी। ये नहीं कि जो बात मेरी समझ में आ गई अमन्ना से रखना, जो ना समझ में आई खैरी। पेशवा की बात को अकल से मानना कोई कमाल नहीं है, पेशवा की बात को इश्क से मानना कमाल है। और आशिकों ने ही मेला लूटा है और आशिक ही लूटेंगे आगे भी मेला। अल्लाह हमें भी उन आशिकों में हमारा भी शुमार फरमाए और जो कमियाँ कोताहियाँ हो गई हैं अल्लाह उनकी फिर माफ़ी दे, क्योंकि हैं बहुत सारी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई थोड़ी कमियाँ नहीं है, बहुत सारी हैं। क्योंकि एक बंदे की नमाज अगर कबूल हो जाए तो सारी जमात को उसका समर मिलता है। एक बंदे की नमाज कबूल हो जाए तो सारी जमात को उसका समर मिलता है, सबकी कबूल हो जाती है। तो अगर एक बंदा जमात में नकारा खड़ा हो जाए तो सबकी नमाज खराब हो जाती है। हमें अल्लाह की ज़ात ने जमात की शक्ल में रूहानियत का सफ़र तय करने का मौका दिया। तो अगर कोई एक दोस्त भी किसी खराबी की तरफ जाएगा तो उसका असर सारी जमात पर पड़ जाएगा, सारी जमात को उसका असर पड़ जाएगा। अगर कोई एक दोस्त सुस्ती करेगा, काहली करेगा, गलती करेगा, कोताही करेगा, गुस्ताखी करेगा, नाफरमानी करेगा, तो वो इज्तमाइयत की वजह से उसके असरात बाकियों तक भी पहुँचेंगे सब। इसलिए खुदा जाने कि किस किस से गलतियाँ होती हैं और कैसी कैसी होती हैं कि जिसकी वजह से हम सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं। हमारे अंदर जज्बे, शौक़, लगन उस मैार की रहती नहीं जिस मैार की पहले होती है और हम गौर भी नहीं करते, फिर तवज्जो भी नहीं करते, फिर दोबारा। बहरहाल अब हमारे पास ये मौका आया है कि हमने अपनी गलतियों पर तवज्जो भी करनी है, हमने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगनी है और ये कहकर मांगनी है कि अल्लाह जो मुझे पता है मैं उनकी भी माफ़ी मांगता हूँ और जो मुझे नहीं पता मैं उनकी भी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी वो खताएं जो माफ़ फरमा जो मुझे मालूम है कि मैंने ये गलतियाँ की हैं, और मेरी वो खताएं में माफ़ फरमा जो मुझे मालूम नहीं है, मेरी वो खताएं में माफ़ फरमा। तो जब अपनी तमाम तर खताओं को यकजा करके मालिक की बारगाह से माफ़ी के तलबगार होंगे और इस अहद और यकीन के साथ होंगे कि दोबारा हम गलतियों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि अब हम अपनी ज़िंदगी उस तरीक़ेकार से गुजारेंगे जो तरीक़ेकार तेरे महबूब ने अता किया है और जो तरीक़ेकार तू चाहता है उसके मुताबिक जो है गुजारेंगे। तो हमारी दोस्तों के आगे दरख्वास्त भी है, हमारी तमन्ना भी है, हमारी आरजू भी है कि हमारी पूरी जमात जो है उसी शौक़, उसी लगन और उसी जज्बे के साथ उस बात पे काम करे जिस तरह से हमारी जमात करती चली आई है। तो 3 जुम्मे तकरीबन हमारे पास अभी बाकी है, उस पाक के दिन के दरमियान में 3 जुम्मे हैं। तो ये 3 जुम्मों को हमने किसी ने भी गैर हाज़िर नहीं होना। रोज़ आना चाहें तो मर्जी आस्ताना तो रोज़ खुलता है, लेकिन अगर रोज़ नहीं भी कोई आ सकता तो जुम्मे की हाज़िरी को अपने ऊपर फ़र्ज समझ लें कि उस पाक का माहौल है और उस पाक के काम है। जुम्मे की हाज़िरी किसी सूरत में भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जुम्मे जो है अब आगे आगे ड्यूटियाँ लगेंगी कि किसी जुम्मे कोई ड्यूटी लगेगी, किसी जुम्मे कोई लगेगी ड्यूटी। तो जो हाज़िर होंगे वो उन ड्यूटियों में शामिल हो जाएंगे
जो गैर हाजिर होंगे पीछे रह जाएंगे। पेशवा नहीं चाहता कि कोई भी पीछे रहे, पेशवा नहीं चाहता कि कोई भी महरूम रहे। पेशवा सबको एक निगाह से देखता है और पेशवा की नज़र में सारे जो है वो बराबर होते हैं कि खुदा करे कि ये नेमत इसका भी नसीब हो, इसका भी हो, इसका भी हो। जब भी तो सबको बात सुनाई जाती, अगर चंद एक को सुनानी हो तो बाकी सबको छुट्टी दे दे और पेशवा बोले मैं 4 5 6 जाना रुक जाओ, तुम्हारे साथ बात करनी है, बाकी सारे जाओ में छुट्टी करो। सारी जमात को रोकने का क्या मकसद है? सारी जमात के साथ एक ही जैसी बात करने का क्या मकसद है? इसलिए कि पेशवा ये चाहता है कि सारी जमात जो है वो फैज़याब हो, और अगर कोई दोस्त भी अपनी किसी कमी कोताही की वजह से पीछे है तो उसे दोबारा वापस आने का मौका मिले। अगर उसका सफ़र रुकावट का शिकार है तो दोबारा जारी करने का मौका मिले। अगर कोई उसका रास्ता बंद है तो उससे निकलने का मौका मिले। अगर किसी उलझन में फंसा हुआ है तो उससे निकलने का मौका मिले। तो इस वजह से पेशवा हर एक के साथ वो बात करता है जो बात उसके फ़ायदे की होती है और जिस बात के अंदर उसका सारा जो है वो रुका हुआ सफ़र दोबारा जारी होने का मौका उसके पास होता है। अल्लाह हमारी आपकी सबकी दस्तगिरी फरमाए। जो दोस्त आज की महफिल पाक में मौजूद नहीं है उन दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचा देना बाकी दोस्तों की जिम्मेदारी है। उर्स पाक की तैयारी करें, भरपूर अंदाज में करें, अपने आप को मेज़बान समझें कि बादशाह दो जहाँ की दावत है और हम सब जो है उसके मेज़बान हैं और सबसे ज़्यादा बड़ा मेज़बान मैं हूँ और मैंने जो है सबसे ज़्यादा काम करने हैं। ये जज्बा हर एक के अंदर पैदा होना चाहिए, हर एक के दिल में ये शौक़ पैदा होना चाहिए कि मैं इस दावत का मेज़बान हूँ और सबसे ज़्यादा काम मैंने ही करने हैं सारे। इस जज्बे से बात जो है वो जहाँ जानी चाहिए वहाँ चली जाती है। अल्लाह हमारा आपका सबका नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।